हेलो दोस्तों ये कल का एनालिसिस था जो मैंने किया था और आप देख सकते हैं मेरा वही लाइनें ड्रॉ किया हुआ है जो मैं कल किया था। कल इसी पे एनालिसिस में किया था और सेम टू सेम डिक्टो वही काम हुआ है। आज मार्केट वही काम किया है। ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, और काम बिल्कुल वही हुआ है। सवाल ये है कि अब कल क्या होगा, उसका भी एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये जो है कल वाला पूरा रिमूव कर देता हूँ, फिर नए तरीके से करेंगे। ओके, मैंने हटा दिया। आप डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। यहाँ कुछ सोचने वाली बात है और समझने वाली भी बात है, ठीक है दोस्तों। यहाँ कुछ नहीं, बहुत कुछ समझने वाली बात है। अभी जिस जगह पर निफ्टी खड़ा है ये बिल्कुल कुछ इंडिकेट नहीं कर पा रहा कि किधर जाएगा मार्केट, क्योंकि कैंडल ही ऐसा बनाया है। आप देख सकते हैं, ठीक है, कैंडल ही ऐसा बनाया है। और ऐसा कैंडल सिर्फ यही नहीं, ऐसा कैंडल, एक सेकंड, ऐसा कैंडल सिर्फ यहीं पे नहीं है, अभी और दिखा रहा हूँ मैं। देखिए कहाँ कहाँ है। एक कैंडल यहाँ बनाया है, ठीक है। ये जो कैंडल बनाया है, मार्केट यहाँ से बुलिश ट्रेंड लिया है, ठीक है। एक कैंडल यहाँ बनाया है, आप देख सकते हैं। यहाँ से मार्केट बाइंग आया था, लेकिन कहते नहीं, घुमा फिरा करके सेलर के हाथ में गया ये कैंडल। सेलर ने अपना पोजीशन यहाँ लंबा बनाया, ठीक है। एक यहाँ है सेम कैंडल, ठीक है। यहाँ पे भी सेलर अपना पोजीशन बनाया, यहाँ देख सकते हैं सेलर यहाँ पे भी पोजीशन बनाया। तो डेली टाइम फ्रेम में ये इंडिकेट करता है, ये कैंडल ये इंडिकेट करता है कि मार्केट पूरी तरीके से बियारिश है, ठीक है, पूरी तरीके से बियारिश है। हटा देते हैं। इसमें कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं बता रहा है, समझे, ये कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। हाँ, अगर यहाँ से देखा जाए तो ये बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन है कि मार्केट बियारिश है। अगर इसी दौरान अगर कोई न्यूज़ आ जाता है, मान लीजिए पूरा गैप अप हो गया, मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ गया, उसके बाद जो है ये कैंडल का काम तमाम हो जाएगा, ये कैंडल्स का काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि वो दूसरा रूट पकड़ लेगा। ये समझने वाली बात है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, ठीक है, मान लो मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, तो इसमें क्या दिखता है, वैसे ये कैंडल जो है ना, इसको 3 क्लोज भी बोला जाता है, ध्यान रखना, 3 क्लोज भी इसको बोला जाता है। ये डायरेक्शन बताता है कि ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है,
ये डाउन ट्रेंड है। क्या हो रहा है ये? ठीक है दोस्तों, तो समझने वाली बात यह है, ये डाउन ट्रेंड है, लेकिन कल अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो इसके ऊपर ज़ोर से काम करेगा, यानी इसके ऊपर ज़ोरों शोरों से काम करेगा। अब देखते हैं, घुमा फिराने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो ऐसे भी लंबा हो जाता है, मैं शॉर्ट में ही बता दे रहा हूँ कि मार्केट जो है ना, अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो हमें वो देखना है कि कहाँ से उसको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, कहाँ से वो दोबारा जो है ना बुलिश ट्रेंड पकड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं, मार्क कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे ये रहा आज का, ये रहा आज का हाई, ठीक है, ये रहा लो आज का, ये हो गया डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं। आ गए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ये मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, दिखा रहा हूँ, ये मॉर्निंग स्टार कैंडल बनी है। समझ रहे हो बात को? देखो ये जो 3 कैंडल है ना, ये तीनों कैंडल मॉर्निंग स्टार है। ठीक है, ये तीनों कैंडल मॉर्निंग, यहाँ लेकिन दिखा रहा है कि ये अप ट्रेंड जाएगा, और वहाँ वीकली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिखा रहा है? डाउन ट्रेंड है। तो बहुत बार ऐसा है कि इसका कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा ये सब मसले में ना पड़िए, क्योंकि यहाँ धोखा खा सकते हैं आप। मेरा सीधी साफ बात कहना भाई कि ज़्यादा झमेले में मत पड़िए। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके लिए यही आसान रहेगा कि आप लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मस्ट, अगर ट्रेडिंग करने आते हैं तो ये ज़रूरी आपको याद रखना है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट ही काम करेगा। और मैं कल की वीडियो में ये बताया था कि हाँ, और 2 इंडिकेटर्स है, जैसे मैं बताया था कल, एक मूविंग एवरेज और एक RSI, ये दोनों भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आप करेंगे तो झमेलाबाजी में पड़ जाएंगे, फिर फंस जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, ये रहा आज का हाई। ठीक है, मान लीजिए किसी रीज़न से मार्केट डाउन ओपनिंग होता है, गैप डाउन, तो मार्केट डाउन कितना तक जा सकता है, ये फिर हमें यहाँ आके देखना पड़ेगा। इधर प्रीवियस डे में कितना है, इधर जैसे एक सपोर्ट तो हमें यहाँ मिल रहा है, एक सपोर्ट यहाँ है, छोटा सा है, यहाँ है। ठीक है, एक सपोर्ट यहाँ मिला, दूसरा सपोर्ट ये है। ठीक है, एक सपोर्ट और लेते हैं, एक सपोर्ट और बनाते हैं इसका, ये है। ठीक है, ये 4 सपोर्ट है, इससे ज़्यादा की कोई उम्मीद मत करना। ठीक है, आते हैं आज के, यहाँ देखते हैं दोस्तों, यहाँ देखो, यहाँ एक रेजिस्टेंस है जो आज का ही है, ये रहा, ये
ये एक रेजिस्टेंस है। दूसरा ये यहाँ है, ठीक है। और मान लीजिए एक और लगाना है, इतना तो रखना पड़ेगा ना। और दोस्तों एक यहाँ पे ये पहले कर देता हूँ, एक यहाँ रेजिस्टेंस है, ठीक है। 4 इधर हो गया, 4 उधर हो गया। यहाँ एक ट्रेड लाइन भी बन रहा है, देखिए यहाँ एक ट्रेड लाइन भी बन रहा है, ये रहा, देखिए यहाँ से बिल्कुल ये ट्रेड लाइन भी बन रहा है। अगर आप ट्रेड लाइन बना भी लेते हैं ना, अगर ट्रेड लाइन बना भी लेते हैं, बाप रे देखो कितनी बार टच किया है ट्रेड लाइन को, मार्केट ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। ये सब ठीक है, लेकिन आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं, क्या दिखता है उधर। देखिए जैसा मैंने कल दिया था सपोर्ट रेजिस्टेंस, बिल्कुल उसी के ऊपर ही काम किया है मार्केट, ठीक है, ठीक है। ये चलो ये रिमूव कर देते हैं, फिर दोबारा करेंगे। इसका भी पहले आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, ओके। इसका हाई और लो मार्क कर लेते हैं, ऐसे इसका हाई, इसका हाई, इसका हाई है 55,508, इसका लो है 55,040, ठीक है, 55,040। हाँ, अगर इसको हाई, इसका हाई को तोड़ देगा तो मुमकिन है कि वो चला जाए प्रीवियस हाई के ऊपर, ये रहा, ठीक है। टाइम फ्रेम कर लेता हूँ 15 मिनट वाली, चलो ये आ चुके हैं, ओके। फर्स्ट सपोर्ट इसका रेजिस्टेंस यही है, ठीक है, 55,290, हो गया। अब मार्केट जो है ना मेक और ब्रेक लेवल पर टिका हुआ है अभी। निफ्टी में देखे हैं हम क्या, 25,000 लेवल है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, वहाँ से अगर तोड़ देगा तो फिर मामला नीचे गड़बड़ा जाएगा। हाँ, आज का जो लो है इसको अगर तोड़ देता है तो मार्केट कहाँ तक आएगा, ये देखिए, ये दिखा दे रहा हूँ, मार्केट आने का संभावना कहाँ तक है, ये है, ठीक है। कितना है ये, 54,843, ठीक है। ये सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हो गया। और कल जो है एक्सपायरी है सेंसेक्स का, ध्यान रखना, मार्केट मूवमेंट रहेगा। और एक लेते हैं, यही है, ज़्यादा दूर नहीं है, यही है, यही है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का हो गया ये, समझे, बैंक निफ्टी का हो गया 55,040 हो गया सपोर्ट फर्स्ट, इसको तोड़ता है तो 54,843 आएगा, उसको भी तोड़ता है तो 54,762 आएगा। यहाँ से अगर इधर आता है तो बाय ऑन डिप होगा, जैसे किसी सपोर्ट में आता है ना तो वहाँ से आप बाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यानपूर्वक, ठीक है। जैसे आज हुआ है, मार्केट बाई का भी मौका दिया और सेलिंग का भी मौका दिया है, ठीक है। चलो सेंसेक्स देखते हैं, ये सेंसेक्स चार्ट है, देखो कल मैंने मार्क किया था, मैं हटाया भी नहीं हूँ, उसी हिसाब से मैं काम की, ज़्यादा मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, मैं दिन में 2-3 ही लेता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। हालांकि मैं स्कैल्पिंग ही करता हूँ, जो आ जाए आ जाए, जो चला जाए चला जाए, ठीक है। ये देखो काम बिल्कुल उसी तरीके से किया है। चलो मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ,
रिमूव कर दिया। अब डेली टाइम फ्रेम में आते हैं, ये आ गए, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम है। सबसे पहले हमें जो है ना मार्क करना है उसका रेजिस्टेंस, आज का हाई। आज का हाई ये है, ठीक है। आज का हाई ये है, रेट कर देता हूँ। और आज का लो ये है, ठीक है। इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। अगर ऊपर मार्केट जाता है तो प्रीवियस हाई के ऊपर मार्क कर देंगे, ये रख लीजिए, ठीक है। और अगर आज का सपोर्ट तोड़ता है, जैसे आज का लो तोड़ता है, तो डेली फ्रेम में अगर देखेंगे तो फिर उसका नेक्स्ट जो है वही है, ये रहा। सेंसेक्स आते हैं 15 मिनट में। चलो इसमें भी देखते हैं। हाँ, अब इसी के बीच काम होगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। इसका रेजिस्टेंस, चलो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस हो गया, ये तो फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट होगा इधर, चलो ये कर दिया, ठीक है। अब सपोर्ट कहाँ है, इधर देखना पड़ेगा पीछे। सपोर्ट है इसका, ये देखिए सपोर्ट मिल गया, ये सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है भाई, ये है सेंसेक्स का। तो इसका हो गया फर्स्ट रेजिस्टेंस 81,860, सेकंड हो गया 82,000, इसको तोड़ता है तो 82,330 तक जा सकता है मार्केट। कल है एक्सपायरी, ध्यान रखना सेंसेक्स का, थोड़ा सोच समझ करके ट्रेडिंग करना भाई। और फर्स्ट सपोर्ट है 81,575, दूसरा है 81,378, तीसरा है 81,257। चलो आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिए।